गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री हनुमान जी महाराज माता श्री सीता जी से श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनाए। संदेश को सुनते ही श्री किशोरी जी प्रेम में मगन हो गई। उन्हें अपने शरीर की सुधि नहीं रही। फिर श्री हनुमान जी महाराज ने कहा कि हे माता, आप हृदय में धैर्य धारण कीजिए। सेवक को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को स्मरण कीजिए। श्री हनुमान जी महाराज इस बात को बार बार कहते हैं कि माता जी आप धैर्य धारण कीजिए, क्योंकि श्री सीता जी बार बार अधीरता को प्राप्त हो जा रही हैं। श्री हनुमान जी ने कहा कि श्री रघुनाथ जी सदैव अपने सेवकों को सुख देने वाले हैं, हमेशा सेवक को सुख प्रदान करते हैं। इसीलिए आप श्री राम जी को स्मरण कीजिए। गीतावली सुंदरकांड 11 पद में श्री हनुमान जी कहते हैं, सत्य वचन सुनो मातु जानकी, जन के दुख रघुनाथ दुखित अति, सहज प्रकृति करुणा निधान की। जन के दुख रघुनाथ दुखित अति, सहज प्रकृति करुणा निधान की। फिर आगे कहा, तब वियोग संभव दारुण दुख, बिसरी गई महिमा सुबान की। न तू कह न तू कहूँ कह, रघुपति सायक रवि, तम अनीक कह जातु धान की। श्री हनुमान जी ने कहा, आपके वियोग से उत्पन्न जो कठिन दुख श्री रघुनाथ जी को प्राप्त हुआ है, उसी से श्री रघुनाथ जी अपनी उन सुंदर वाणी को भुला गए हैं। दुख में इस प्रकार से डूब गए हैं कि उन्हें वह बात विस्मृत हो गई है, बिसरी गई महिमा सुबान की। सुंदर बाण की वह बात भुला गए। नहीं तो श्री रघुनाथ जी के बाण के सामने ये राक्षस कब ठहर पाएंगे। न तू कहूँ कह, रघुपति सायक रवि, तम अनीक कह जातु धान की। जननी हृदय, आगे कहा कि धीर धरु, जरे निशाचर जानु। श्री हनुमान जी कहते हैं, माता जी
श्री राम जी को स्मरण कीजिए और साथ साथ उनकी प्रभुता को अपने हृदय में ले आइए। उरयानहु रघुपति प्रभुताई, सुनि मम बचन तजहु कदराई। उरयानहु रघुपति प्रभुताई। रघुपति प्रभुताई उर आनहु, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को उर आनहु माने हृदय में ले आइए। सुनिमम वचन तजहु कदराई, मेरे वचन सुन करके कदराई माने कायरता को परित्याग कर दीजिए। श्री राम जी की प्रभुता, वह प्रभुता जिस प्रभुता से राक्षसों को संहार करते आए हैं, उस प्रभुता को हृदय में ले आइए। खरदूषण को, विराध को, कबंध को मारा है। मेरे वचन को सुन करके आप कायरता को छोड़ दीजिए। मन में कायरता नहीं रखिए। जैसे संपाति ने कहा था, तासु दूत तुम तजी कदराई, राम हृदय धरी करहु उपाई। वैसे यहां पर श्री हनुमान जी ने कहा, माता जी मेरे वचन को हृदय में लाइए, बार बार घबराइए नहीं। आप अपने स्वामी की प्रभुता को हृदय में लाइए। निशिचर निकर पतंग सम, रघुपति बाण कृशानु। जननी हृदय धीर धरु, जरे निशाचर जानो। जरे निशाचर जानो। ये निशिचर निकर, निशिचर निकर माने राक्षस समूह पतंगे के समान है। और श्री राम जी का बाण कृशानु माने अग्नि के समान है। निशाचर जरे जानू, जननी हृदय धीर धरु। निशाचर जल गए हैं ऐसा जान करके हे जननी, आप अपने हृदय में धैर्य धारण कीजिए। श्री हनुमान जी महाराज बड़े बुद्धिमान ठहरे, बुद्धिमताम वरिष्ठम। बड़े ही सुंदर तरीके से माता जी को समझा रहे हैं। हनुमान जी ने कहा, आप अधीरता को छोड़िए और श्री राम को स्मरण कीजिए। जिसका मतलब यह है कि विपत्ति के समय में भगवान को खूब स्मरण करना चाहिए। फिर कहा कि जिस हृदय में आप कायरता को बसा रखी हैं, उस कायरता को निकालकर बाहर कीजिए और वहां पर प्रभुता को बसाइए। श्री राम जी के उन प्रभुत्व को, उन ऐश्वर्य को स्मरण कीजिए, बसाइए, जिस प्रभुता से उन्होंने धनुष को तोड़ा था, श्री परशुराम जी को परास्त किया था, खरदूषण को मारा था, विराध को मारा था। ये सब आपने देखा है। बड़े बड़े पुरुषार्थ, पौरुष, उस पराक्रम को हृदय में लाइए। और यह सत्य है कि भगवान श्री राघवेंद्र की प्रभुता को हृदय में लाने से मन
बहुत मजबूत हो जाता है। हम सब सेवक अति बड़ भागी, संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी। याद रखना चाहिए, याद करना चाहिए कि हम उन स्वामी श्री राम जी के भक्त हैं कि जिनके अंश से श्री ब्रह्मा, शिव और विष्णु होते हैं, जो सृष्टि के उत्पत्ति, पालन, संहार करता है। तथा हम उन श्री राम जी के भक्त हैं जिन श्री राम जी के द्वारा सभी को बल प्राप्त होता है। तथा हम उन श्री राम जी के भक्त हैं जो श्री राम जी सब में रमते हैं, जो सबको अपने में रमाते हैं। कोई ऐसी वस्तु नहीं, कोई ऐसा देश नहीं, कोई ऐसा काल नहीं जहां की हमारे श्री राम जी का प्रताप नहीं है, प्रभाव नहीं है। फिर श्री हनुमान जी महाराज ने ये कहा कि राक्षस है क्या? फतिंगा। और श्री राम जी का बाण कृषाणु माने अग्नि है। आप कह सकते हैं कि फतिंगा तो दीपक पर भी जल के मर जाता है, दीपक से भी जल के मर जाता है। तो इसका उत्तर यह है कि एक दो फतिंगा दीपक पर यदि गिरता हो तो वह जलकर मरता है, लेकिन यदि 10-20 की संख्या में फतिंगा दीपक पर गिरे तो दीपक ही बुझा देता है वह। अरण्य कांड में गोस्वामी जी ने जो कहा वहां पर, तो वहां मन रूपी फतिंगा एक है और नारी रूपी दीपक भी एक ही है। दीप शिखा सम जुवति तना, मनजनी होसी पतंग, एक ही एक है। और यहां पर श्री हनुमान जी कहते हैं कि निशिचर निकर राक्षस समूह है, इसलिए श्री राम जी का बाण दीपक नहीं, दिया नहीं, तो कृषाणु है। और कृषाणु के ऊपर चाहे जितनी संख्या में फतिंगा गिरता हो, अग्नि सबको भस्म कर देती है। इसलिए कहा निशिचर निकर पतंग सम रघुपति बाण कृषाणु। प्रभु सन्मुख धाये खल कैसे, सलभ समूह अनल कह जैसे। श्री राम जी का बाण कृषाणु है, अर्थात चाहे जितनी संख्या में राक्षस रूपी फतिंगे आ जाए, ये कमजोर पड़ने वाले नहीं है। धधकती हुई प्रज्वलित अग्नि के समान यह बाण है। एक बात और है, अग्नि बुलाती नहीं है फतिंगों को कि आओ, फतिंगे स्वयं जाते हैं। वैसे ही श्री राम जी के बाण बुलाए नहीं, बल्कि राक्षस स्वयं गए। प्रभु सन्मुख धाये खल कैसे। तो श्री हनुमान जी ने कहा, हे माता जी, आप हृदय में धीरज रखिए, ये राक्षस सब है नहीं, जल गए हैं, सब जल चुके हैं। जौ रघुबीर होति सुधे पाई, करते नहीं विलंब रघुराई, करते नहीं विलंब रघुराई। जौ रघुवीर होति सुधि पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। जौ यदि रघुवीर सुधि पाई होती, रघुवीर ने सुधि पाई होती, तो रघुराई विलंब नहीं करते। यदि श्री राम जी ने सुधि पाई होती तो अब तक वे विलंब नहीं किए होते। रघुवीर और रघुराई, इसमें पुनरुक्ति नहीं है। रघुवीर का मतलब वीरता से है,
पराक्रम से। एक बार कैसे हो सुधि जानू, कालहु जीत निमिषमह आनऊ। और रघुराई, रघुराई कह करके वंश की जो विशेषता है उसको हनुमान जी ने दिखाया। इस वंश में सभी राजा दयालु शरणागत वत्सल होते आए हैं। तो जौ रघुबीर होति सुधि पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। श्री हनुमान जी यहां कह रहे हैं और बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। जैसे ही श्री राम जी को सुधि मिली है, वैसे ही श्री राम जी ने श्री हनुमान जी को भक्ति के वरदान देने के बाद तुरंत प्रभु ने सुग्रीव से कहा, मित्र अब विलंब के ही कारण कीजिए, तुरंत कपिन कह आयसु दीजिए। अब देरी किस बात की? महाराज सुग्रीव ने कहा, सरकार किसी बात की देरी नहीं, बस केवल आपके आदेश की प्रतीक्षा थी। आपका आदेश हुआ, अब तुरंत हम लोग चल देते हैं। और तुरंत प्रस्थान कर दिए। राम बान रवि उए जानकी, तम बरूथ कहाँ जातु धान की। राम बान रवि उए जानकी। हे श्री जनक नंदिनी जू, राम बान रवि हुए। श्री राम जी के बान रूपी रवि माने सूर्य उदित हो गए हैं। श्री राम जी के बान रूपी सूर्य उदित हो गए हैं। जातु धान की तम बरूथ कहाँ। जातु धान की सेना रूपी तम बरूथ माने अंधकार समूह कहां रहेगा। राक्षस की सेना रूपी समूह अंधकार अब कहां रह पाएगा। सूर्य के उदय होने से अंधकार कहीं भी नहीं रह जाता है। दूसरी बात यह है कि सूर्य को कोई श्रम नहीं करना पड़ता। सूर्य उदित हुए कि अंधकार भाग गया। वेव भानु बिनु श्रम तम नासा, वेव भानु बिनु श्रम तम नासा। वैसे श्री राम जी के बाण रूपी सूर्य उदित हो गए हैं। राम बाण रवि उए जानकी। राक्षसों की सेना रूपी अंधकार समूह कहां रह पाएगा। हम लोग अभी थोड़ी देर पहले गीतावली सुंदरकांड 11 पद की चर्चा किए हैं। उसमें बात कही गई है, न तू कहूं कहाँ रघुपति सायक रवि, तम अनेक कहाँ जातु धान की। एक बात और, बाण श्री राम जी का बाण अग्नि भी है और श्री राम जी का बाण सूर्य भी है। दोहे में कहा अग्नि और इस चौपाई में कहा सूर्य। कहने का अभिप्राय यह है कि फतिंगे सब अग्नि के पास नहीं जाते, अग्नि में नहीं जाते हैं। जो जाते हैं वही जलते हैं। लेकिन सूर्य के उदय होने से अंधकार कहीं भी नहीं रह पाता है। छुपने के लिए तमाम जगह ढूंढता है, घर के कोने में छुपता है, गलियों में छुपता है, लेकिन कहीं बेचारा छुप नहीं पाता, भागना पड़ता है उसको।
वैसे ही श्री राम जी के बाण रूपी सूर्य के सामने ये ठहर नहीं पाएंगे। दूसरा भाव यह है कि फतिंगे रात को जलते हैं, अंधकार दिन में नष्ट होता है, वैसे ही श्री राम जी के बाण रूपी अग्नि राक्षसों को रात्रि में जलाएंगे और दिन में भी नष्ट करेंगे। छीजहि निशिचर दिन अरु राति, छीजहि निशिचर दिन अरु राति, निज मुख कहे सुकृत जेहि भांति। दिन रात दोनों समय नष्ट होंगे, इसीलिए अग्नि और सूर्य दोनों का उदाहरण दिए। किशोरी जी के जितने प्रश्न हैं सबका उत्तर हनुमान जी देते जा रहे हैं। अब कहो कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी, जिसका उत्तर हनुमान जी ने दिया, मात कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुकृपा निकेता। किशोरी जी ने कहा, कोमल चित कृपाल रघुराई, कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि के हेतु धरि निठुराई। जिसका उत्तर हनुमान जी ने दिया, जनी जननी मानहु जिये ऊना, जनी जननी मानहु जिये ऊना, तुमते प्रेम राम के दूना। किशोरी जी ने कहा था, सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहुक सुरति करत रघुनायक। ये उनकी जिज्ञासा थी, प्रश्न था। हनुमान जी का उत्तर है, रघुपति कर संदेश आवा सुनु जननी धरि धीर, से लेकर के रघुपति कर संदेश आवा सुनु जननी धरि धीर, से लेकर के प्रभु संदेश सुनत वैदेही तक, प्रभु संदेश सुनत वैदेही तक उत्तर है। किशोरी जी का प्रश्न है, कबहु नयन मम शीतल ताता, हो यही निरखी श्याम मृदु गाता। जिसका उत्तर हनुमान जी महाराज ने दिया, माता जी बस कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित अहि रघुबीरा, निशिचर मारी तो ही लई जई हहीं। ये उत्तर किशोरी जी की दशा, बचन आव नयन भरी बारी, अहह नाथ हौ निपट बिसारी। बचन न आव नयन भरी बारी, अहह नाथ हौ निपट बिसारी। जिसका उत्तर श्री हनुमान जी ने दिया, जो रघुबीर होति सुधि पाई, और करते नहीं विलंब रघुराई। आगे किशोरी जी का प्रश्न है सुत कपि सब तुम्हें समाना। जिसका उत्तर हनुमान जी को लगा कि नहीं नहीं, कह कर नहीं, क्रियान्वित करके दिखाना पड़ेगा। तुरंत हनुमान जी ने अपने स्वरूप को प्रकट किया, कनक भूधरा कार शरीरा। किशोरी जी ने ये कहा कि जात धान अति भट्ट बलवाना, तो हनुमान जी ने अपने स्वरूप के माध्यम से ही दिखा दिया, समर भयंकर अति बलबीरा। और हनुमान जी महाराज ने यहाँ पर अपने स्वरूप भी दिखाया और फिर आगे प्रमाण भी दिया है। हनुमान अंगदरन गाजे, हनुमान अंगदरन गाजे, हाँक सुनत रज निश्चर भाजे। इतना ही नहीं, बार बार पचार हनुमाना, निकट नया मरम सो जाना। अच्छा, श्री हनुमान जी महाराज यह कह रहे हैं कि तम बरूथ कहाँ जातु धान की। ये राक्षस रूपी अंधकार समूह है क्या?
इसके बाद हनुमान जी ने क्या कहा, अब ही मातु मैं जाऊं लबाई, प्रभु आयसु नहीं राम दोहाई। हे माता, मैं अब ही लवाई जाऊं। माता जी, आप इतना शोक क्यों करती हैं, इतना विलाप क्यों करती हैं? आप मेरे पीठ पर आरूढ़ होइए, विराजिए, मैं इसी क्षण श्री रघुनाथ जी के पास पहुंचा देता हूं। ऐसा श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में कहा। मानस जी में हनुमान जी कहते हैं कि मैं अभी आपको लिवा ले जाऊंगा, अब ही मातु मैं जाऊं लवाई, लेकिन प्रभु आयसु नहीं, प्रभु की आज्ञा नहीं है। राम दुहाई, श्री राम जी की शपथ है। मैं श्री राम जी की शपथ खा के कहता हूं कि प्रभु की आज्ञा नहीं है, लाने के लिए आदेश नहीं है, केवल दर्शन करके समझा करके आने के लिए आदेश है। यदि लाने का आदेश होता तो मैं अभी आपको इसी क्षण प्रभु के पास पहुंचा देता। थोड़ा वाल्मीकि रामायण से आप सुन लीजिए। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में श्री हनुमान जी ने कहा, माता जी आप शोक नहीं कीजिए, आपके स्वामी बड़े ही दयालु हैं, आपके वियोग से वे बहुत दुखी हैं, और आप इसी क्षण मेरे पीठ पर आरूढ़ होइए, मैं अभी प्रभु के पास पहुंचा देता हूं। तो किशोरी जी ने कहा, हनुमान तुम्हारे इस वचन से ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास अभी बानरपना है, बानरपना है। मतलब इतने छोटे से हो और हमसे कहते हो कि मेरे पीठ पर बैठिए, और मैं आपको अभी आपके स्वामी जी के पास, श्री रघुनाथ जी के पास पहुंचा देता हूं। कि तो बानरपना ही है, तो और क्या है भाई? अपनी क्षमता देखकर कहो तो अच्छा लगता है, और अपनी क्षमता न हो और बड़ी बात करने में ये कहा जाता है कि एक बाघ के पटता है, बाघ के पटता कह दिए, चाहे बाघ की चंचलता कह दीजिए। किशोरी जी ने कहा बानरपना। तो हनुमान जी महाराज ने सोचा, अब इसके बारे में मैं क्या जवाब दूं? यदि मैं कहूं कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा कर सकता हूं, तो माता जी को विश्वास नहीं होगा। कुछ नहीं, मैं अभी अपना स्वरूप दिखाता हूं। तो श्री हनुमान जी महाराज ने बहुत आगे पीछे विचार किया कि मैं जो स्वरूप बढ़ाऊंगा, अपने स्वरूप में आऊंगा, यदि कोई देख लिया तो हनुमान जी ने सोचा, देख लिया तो क्या होगा, जो आवे फिर निपट लेंगे, अब तो सारी बातें हो गई है। माता जी को हमने दर्शन कर लिया है, बातें हो गई है, अब तो जो आएंगे उनको देख लूंगा, और यदि कोई शोरगुल किया तो लंकनी की तरह उनको दबाऊंगा, वहीं तुरंत बोलती बंद करूंगा। अच्छा, ठाकुर जी की ऐसी इच्छा है कि वहां की निचरिया से इतना दूर चली गई कि उसको कुछ पता ही नहीं है क्या हो रहा है। सो हनुमान जी महाराज ने खूब सोच विचार करके फिर अपने स्वरूप को बढ़ाया है, अपने स्वरूप को दिखाया है। तो माता जी ने कहा कि बस बस हनुमान, मुझे विश्वास हो गया कि तुम लेके चल सकते हो, और तुम्हारे पास ये बानरपना नहीं है, ये तुम्हारी सहजता है, तुम्हारे अंदर ये सामर्थ्य, ये बल है, मुझे ले जा सकते हो। परंतु हनुमान, मैं नहीं जा सकती। हनुमान जी ने कहा क्यों? तब श्री किशोरी जी ने कहा, हनुमान मैंने आज तक स्वेच्छा से पर पुरुष को स्पर्श नहीं किया है। माना कि तुम मेरा पुत्रवत हो, फिर भी मैंने किसी को स्पर्श नहीं किया है, इसीलिए मैं तुम्हारे पीठ पर बैठ कर नहीं जा सकती। कदाचित तुम्हारे मन में यदि ये बात आवे कि रावण ने तो आपको अपहरण किया है, तो रावण ने छुआ तो जरूर है। तो इसके संदर्भ में किशोरी जी ने यह कहा कि वो मेरी पराधीनता थी, और अभी मैं चलती हूं तो ये मेरी स्वेच्छा से जाना होगा, स्वेच्छा से पीठ पर बैठना होगा। इस प्रकार से किशोरी जी ने हनुमान जी को समझाया है। वैसे कुछ रामायण में ऐसा वर्णन है कि कुछ रामायण में ऐसा वर्णन है कि रावण ने किशोरी जी को छुआ नहीं है। श्री किशोरी जी जहां खड़ी थे वहां पर मट्टी सहित
अपने हाथ को भूमि में धंसाया है, मट्टी के सहित उठा करके अपने विमान में रख लिया है किशोरी जी को। ऐसा भी वर्णन है। फिर भी जो कथा भाग में जिस बात की प्रसिद्धि है कि यदि रावण ने छुआ भी है हरण करने में, तो किशोरी जी ने कहा ये मेरी परतंत्रता थी, मैं वहां विवश थी और यहां से जाने पर मेरी स्वेच्छा मानी जाएगी। श्री हनुमान जी कहते हैं अब ही मां तो मैं जाऊं लबाई, प्रभु आयसु नहीं। अच्छा, गोस्वामी जी ने यहां पर इस बात को बड़े सुंदर तरीके से प्रस्तुत कर दिया। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की जो वह बात है, उस बात को यहाँ पर बड़े सुंदर तरीके से कहा। हनुमान जी ने कहा मैं लेके जा सकता हूं, लेकिन प्रभु की आज्ञा नहीं, इसलिए मैं नहीं ले जा सकता हूं। किशोरी जी को कहना नहीं पड़ा कि मैं नहीं जा सकती, बल्कि हनुमान जी ने कहा कि मैं नहीं ले जा सकता हूं, प्रभु की आज्ञा नहीं है। प्रभु का आदेश है, कहिबल बिरह बेगी तुम आयो। और प्रभु की आज्ञा को भंग कर देना, उनकी आज्ञा के विरुद्ध चलना, ये सेवक का धर्म नहीं है। आज्ञा भंगो नरेंद्रानाम अशस्त्र वध उच्यते। राजा की आज्ञा को भंग कर देना, ये बिना अस्त्र के वध करना माना जाता है। फिर श्री हनुमान जी ने कहा कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित अहिं रघुवीरा, कछुक दिवस जननी धरु धीरा। माता जी, बस कुछ दिन की बात है, आप अपने हृदय में धैर्य धारण कीजिए। रघुवीरा श्री राम जी कपिन सहित अहिं। श्री राम जी वानरी सेना को लेकर के आएंगे, ऐसा कहा। अच्छा, श्री हनुमान जी ने श्री किशोरी जी को समझाते हुए ये कहा कि श्री राम जी का बाण अग्नि है, राक्षस पतंगे हैं, श्री राम जी का बाण सूर्य है, राक्षस लोग अंधकार है। तो किशोरी जी के मन में यह बात आई, क्या श्री रघुनाथ जी यहाँ लंका तक आएंगे कि अपने बाण रूपी अग्नि, बाण रूपी सूर्य को वहीं से भेजेंगे? संभावित यह जो शंका मन में हो सकती थी, उसके निवारण के लिए हनुमान जी ने कहा कि नहीं नहीं, श्री राम जी आएंगे। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित अहिं रघुवीरा। अच्छा, श्री हनुमान जी महाराज ने ये कहा कि राम बाण रवि हुए जानकी, तो संतों ने कहा कि राम बाण श्री राम जी के बाण रूपी सूर्य तो लंका मुदित हो चुके हैं। कैसे? कहा जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, यही बात चले हनुमाना। श्री हनुमान जी श्री राम जी के बाण के समान है, तो श्री हनुमान जी की उपस्थिति मानो श्री राम जी के बाण रूपी सूर्य की उपस्थिति लंका में हो गई है। तो बाण सूर्यवत है, तो राक्षस अंधकार है, तो अंधकार को मिटाएंगे कहाँ? वो करेंगे ना। हनुमान जी मौके की प्रतीक्षा में है, मौके की तलाश में है, जहां समय मिलेगा, अवसर मिलेगा, तो राक्षस रूपी अंधकार को मिटाएंगे, बड़ी संख्या में राक्षसों को मारेंगे। इस पंक्ति में श्री हनुमान जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी आएंगे। यह सुन करके माता श्री सीता जी को बड़ा संतोष होता है कि मेरे प्राणनाथ मेरे पास तक आएंगे मुझे लेने के लिए। कपिन सहित अहिं रघुवीरा। अब कछुक दिवस में कितना दिन? क्योंकि रावण ने तो महीने का समय दिया है। हनुमान जी कहते हैं कि उतना दिन नहीं लगेगा, बस 2-4 दिन की बात है। मैं गया कि प्रभु प्रस्थान किए और जैसे यहां आ गए राक्षसों को समाप्त कर देंगे। इसी बात को
गीतावली सुंदरकांड 14 पद में हनुमान जी महाराज ने समझाते हुए कहा, तौलो मातु आप नीको रहिबो, तौलो मातु आप नीको रहिबो, जौलो हों ल्यावो रघुवीर ही, दिन 10 और दुसह दुख सहिबो। बस 10 दिन की बात है। कवितावली में सुंदरकांड 27 पद में हनुमान जी कहते हैं, दिवस 6-7 जात जानिबो न, मातु धरी धीर अरि अंत की। तो श्री हनुमान जी कवितावली सुंदरकांड 27 में 6-7 दिन कहते हैं, गीतावली में 14 पद में 10 दिन की बात करते हैं। त्रिजटा ने अपने स्वप्न की सिद्धि के लिए 4 दिन कहा है। तो माता श्री सीता जी मन ही मन सोच रही हैं कि अब मेरे दुख के निवारण का समय निकट आ गया है। त्रिजटा कह रही थी 4 दिन, मेरे हनुमान जी कहते हैं 10 दिन, 6-7 दिन। इसका मतलब अब मेरा दुख बहुत जल्दी समाप्त होगा। व्यक्ति जब कोई बहुत संकटाग्रस्त हो तो उनको समझाने के लिए इसी प्रकार से कुछ दिन के लिए समय बताया जाता है। डॉक्टर कहते 2-4 दिन, भले महीनों लग जाए पर 2-4 दिन। तो 2-4 दिन का मतलब ये रोगी को महसूस होने लगता है कि अब मेरे रोग का निवारण होगा, कुछ ठीक होने लगता है। श्री हनुमान जी महाराज ऐसा कार्य करेंगे कि माता श्री सीता जी को भरोसा हो जाएगा कि अब अवश्य श्री रघुनाथ जी आएंगे। निशिचर मारी तो ही लय जई हहीं, तेहूं पुर नार दादी जस गए हहीं, निशिचर मारी तो ही लय जय हहीं। निशिचर मारी तो ही लय जय हहीं, निशिचरों को मार करके तो ही माने आपको लय जय हहीं माने ले जाएंगे। तेहूं पुर नार दादी जस गए हहीं, तेहूं पुर माने तीनों पुर में, तीनों लोक में नारद आदि जस गायन करेंगे। तेहूं पुर नारद आदि जस गई हैं। निश्चर मारी तो ही लई जई हैं, तेहूं पुर नारद आदि जस गई हैं। श्री हनुमान जी महाराज को जामवंत जी के वचन भी याद है, जो उन्होंने कहा था, इतना करे हो तात तुम जाई, सीत ही देखी कहु सुधी आई, तब निज भुज बल राजीव नयना, कौतुक लागी संग कपिसेना, कपिसेन संग संहारी निशिचर राम सीतई, आनी है त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि नारदादि बखानी है। श्री हनुमान जी को इस बात को लेकर के बड़ा संतोष है कि श्री रघुनाथ जी ऐसा जस का निर्माण करेंगे, ऐसी कीर्ति का निर्माण करेंगे कि उसको सभी लोग गायन करेंगे। तो हनुमान जी सोचते हम भी गाएंगे, खूब गाएंगे। और हनुमान जी महाराज खूब गाए भी हैं और खूब सुनते भी हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम। हनुमान जी महाराज को बड़ी खुशी है कि श्री रघुनाथ जी की कीर्ति का निर्माण हो। भाई अपने स्वामी का जस बढ़े, अपने स्वामी की कीर्ति का निर्माण हो, कौन सेवक नहीं चाहेगा, कौन प्रेमी नहीं चाहेगा। श्री किशोरी जी को भी यह सुनकर के बड़ा अच्छा लगा कि ये बढ़िया बात है, जिससे जीव का कल्याण होगा उस चरित्र के माध्यम से। नहीं तो मेरे रघुनाथ जी तो ऐसे सक्षम है कि एक बाण वहां चला देंगे, सब काम तमाम हो जाएगा। निशिचर मारी तो ही लई जई हैं, तेहूपुर नारदादि जस गई हैं। हनुमान जी महाराज 7 कांड की कथा सुना दी है लगभग। लागी सुने श्रवण मन लाई, आदि ते सब कथा सुनाई में बालकांड से लेकर किष्किंधा कांड तक की कथा। किष्किंधा कांड ही क्यों, सुंदरकांड तक कथा सुना दी है, सब कथा सुना दी है। अवतार, वनवास
और फिर श्री सीता जी का हरण, सुग्रीव से मित्रता, और दूतों द्वारा श्री किशोरी जी का खोज, संपाति के सहयोग से उनके निर्देशन में लंका तक अपने आप को पहुंचना, विभीषण जी के सहयोग से श्री सीता माता का दर्शन होना, ये सब सुना चुके हैं। निश्चर मारी तो ही लई जाई है ही लंका कांडी कथा हो गई, और तेहपुर नारद आदि जस गई है ही उत्तर कांडी कथा हो गई सातों कांडी कथा। राजा राम अवध रजधानी, गावत गुण सुर मुनि बरबानी, रिपुरन जीति सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। और इतना ही नहीं, इतना सुंदर जस का विस्तार श्री रघुनाथ जी ने किया है कि ना बार बार नारद मुनि आवहीं, चरित पुनीत राम के गावहीं, नित नव चरित देख मुनि जाहि, ब्रह्मलोक सब कथा कहाहीं। ब्रह्मा जी महाराज श्री राम जी के राज्य काल में नारद जी को यह कह रखे कि बेटा नारद जी, पिताजी देखो आजकल ज्यादा समय अयोध्या जी में दिया करना जी पिताजी, और सुनो वहां से श्री राम जी की लीला देख देख करके हमको रोज कथा सुनाया करना। नारद जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। नित नव चरित देख मुनि जाहि, और ब्रह्मलोक सब कथा कहाहि। और ब्रह्मा जी महाराज सुन करके बड़े आनंदित होते, कहते वाह बेटा बहुत सुंदर, सुनि विरंची अतिशय सुख मानहि, पुण्य पुण्य तात करहु गुण गानहि। केवल ब्रह्मा जी ही नहीं, उनके बड़े भैया लोग भी सुनते हैं। सनकादिक नारद ही सराहि, सनकादि आदि सब वहां उपस्थित होते हैं कि नारद जी आने वाले हैं, नारद जी कथा सुनाएंगे। तो देवर्षि नारद जी जस गायन करते हैं। तेहुपुर नारद आदि जस गई हैं, तीनों लोक में नारद आदि ऋषि श्रेष्ठ श्री राम जी के जस का बखान करेंगे, कितना आनंद होगा। राजा राम अवध रजधानी, गावत गुण सुर मुनि बरबानी। हनुमान जी की बात माता जी को बहुत अच्छी लगी। हनुमान जी ने बड़े सुंदर तरीके से कहा, बहुत अच्छा लगा हनुमान जी का संदेश वचन। लेकिन माता श्री सीता जी ने सोचा कि हनुमान कह रहा है कि कपिन सहित अयहीं रघुवीरा, यदि हनुमान के जैसे सब छोटे 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 बानर हैं तो उन सबको श्री रघुनाथ जी लेकर आएंगे तो इन सबको तो राक्षस सब खा जाएंगे। तो श्री राम जी का जस नहीं बन पाएगा, सुजस नहीं होगा, अबजस हो जाएगा। लोग कहेंगे श्री राम जी बांडी सेना को ले जाकर के राक्षसों को खिलवा दिए, यह जानते हुए कि वानर लोग छोटे छोटे कमजोर है, ले जाकर के राक्षसों को मुंह में धकेल दिए, बड़ी निंदा होगी। अच्छा, श्री किशोरी जी को श्री रघुनाथ जी के जस को लेकर के बड़ी चिंता रहती है कि श्री रघुनाथ जी का अपजस न हो, कोई निंदा न हो। जैसा कि हम लोग श्रवण किए हैं, जब श्री रघुनाथ जी ने असुरों को मारने का संकल्प किया, प्रतिज्ञा की, तो किशोरी जी ने तुरंत विरोध किया कि ये ठीक नहीं है, आपकी निंदा होगी। और जब श्री राम जी ने उनको समझा दिया तो श्री किशोरी जी ने कहा ठीक है, मैं ऐसा कार्य करूंगी कि आपके जस सुजस होंगे, आपकी बदनामी नहीं होगी। तो किशोरी जी ने लंका जाना निर्णय किया, जिससे लोग कहेंगे कि भाई जब श्री राम जी की धर्म पत्नी को रावण ने हरण कर लिया, इसीलिए श्री राम जी ने सब असुरों को संहार किया मारा। तो किशोरी जी ने अपने आड़ में श्री राम जी के सुजस को उज्जवल बनाना चाहा, उनको अपजस न हो, इस बात को ध्यान में रखा। तो श्री किशोरी जी ने सोचा कि कहीं ऐसा न हो कि ये सब बानर आवे और राक्षस लोग खा जाए, मेरे स्वामी की निंदा हो जाए। तो किशोरी जी ने कहा बेटा हनुमान, अच्छा हनुमान जी महाराज बहुत देर से रट लगा रखे हैं, माता जननी माता जननी। किशोरी जी ने कहा बेटा हनुमान, हनुमान जी तो इतने आह्लादित हो गए कि इनके रोम रोम खिल गए। हैं सुत कपि सब
तुम ही समाना, जातु धान अति भट बलवाना, जातु धान अति भट बलवाना। सुत सब कपि तुम ही समाना है, क्योंकि जातुधान अति भट बलवाना। जातुधान ये राक्षस अतिशय भट माने योद्धा है और बलवान है, ऐसा कहा। किशोरी जी ने कहा सुत। इस संदर्भ में थोड़ी चर्चा हम लोग कर लें। हनुमान जी ने कहा रामदूत में मातु जानकी, माता कहा यह मुद्रिका मातु मैं आनी। ऊपर वहीं दोहे में कहा फिर इसके बाद हनुमान जी ने तीसरे बार में कहा मातु कुशल प्रभु अनुज समेता। द्वा संख्या 14 के ऊपर मातु कुशल प्रभु अनुज समेता माता। फिर कहा तीसरे बार। चौथे बार में कहा जनि जननी मानहु जिए ऊना। पांचवें बार में दोहे में कहा रघुपति कर संदेश सब सुनु जननी धरु धीर। रघुपति कर संदेश सब सुनु जननी धरि धीर। पांचवें में और छठवें बार में द्वा संख्या 15 में आइए, 7वीं चौपाई में का कपि हृदय धीर धरु माता। छठवें बार में माता शब्द का प्रयोग। 7वें बार में द्वा संख्या 15 में निश्चर निकर पतंग सम रघुपति बान कृषानु जननी। 7वें बार जननी। 8वें बार में अब ही मातु में जाऊं लबाई। द्वा संख्या 16 में है अब ही मातु में जाऊं लबाई। और 9वें बार में है 9वें बार में है कछुक दिवस जननी धरु धीरा। तो 9 बार माता जननी कह करके हनुमान जी ने पुकारा है और ये 9 अंक की सीमा है। श्री किशोरी जी हनुमान जी के शब्दों पर ध्यान दे रही हैं। क्या बात है, हनुमान बार बार माता जननी जननी माता रट लगा रखा है। तो किशोरी जी को ध्यान में आया कि ये पुत्र संबंध को प्रस्थापित करना चाहता है। श्री हनुमान जी जब सर्वप्रथम ऋष्यमुख पर्वत के तलहटी में श्री रघुनाथ जी से मिले तो वहां पर श्री हनुमान जी ने श्री राम जी से 2 संबंध का प्रस्ताव रखा। सेवक सुत पति मातु भरोसे रहई असोच बनई प्रभु पोसे। सेवक और पुत्र दोनों संबंध का भाव श्री हनुमान जी ने रखा। श्री रघुनाथ जी ने सेवक भाव को स्वीकार तुरंत किया। देखी पवन सुत पति अनुकूला हृदय हरस बीती सब सूला। पति माने स्वामी, स्वामी सेवक का भाव श्री राम जी ने स्वीकार किया, लेकिन पुत्र का भाव स्वीकार इसलिए नहीं किया क्योंकि तब श्री सीता जी साथ में नहीं है और बिना पत्नी के अनुमति के किसी को पुत्र भाव स्वीकार पुरुष नहीं कर सकता। यदि बिना पत्नी के स्वीकृति के यदि स्वीकार कर ले तो खटपट हो जाएगा, कलह होगा, बवाल होगा। इसीलिए जब तक श्री सीता जी की स्वीकृति न हो तब तक श्री राम जी पुत्र भाव श्री हनुमान जी को स्वीकार नहीं कर सकते। श्री हनुमान जी बड़े बुद्धिमान ठहरे, समझ गए इस बात को, क्यों श्री राम जी मुझे पुत्र भाव स्वीकार नहीं कर रहे हैं। कुछ नहीं कहा, चुप रह गए। माता जी के पास आए तो माता जननी कह करके रट लगा दिए। किशोरी जी समझ गई, इसलिए कहा कि है सुत कपि सब तुम्हें समाना।
पुत्र कह करके संबोधित किया। हनुमान जी के तो रोम रोम खिल गए। अब हनुमान जी मन ही मन सोचते कि अब मैं श्री राम जी के पास पहुंचूंगा, रघुनाथ जी के पास, तो अब तो उनको स्वीकार करना ही पड़ेगा। देखो पिताजी माने या ना माने, माता जब मान ले तो पिता को मानना ही पड़ेगा। श्री हनुमान जी को इस बात को बड़ा बल है कि माता जी ने मुझे पुत्र बना लिया, तब पिताजी कहाँ जाएंगे, अब तो मानना ही पड़ेगा उनको। तो जैसे श्री राम जी के पास आए और वहाँ संदेश निवेदित करना शुरू किए और संवाद शुरू हुआ, तो श्री रघुनाथ जी हनुमान जी के मनोभाव को समझ रहे थे कि हनुमान क्या चाहता है। इसलिए श्री सरकार ने बिना कहे, श्री हनुमान जी के बिना कहे और बिना देरी किए श्री रघुनाथ जी ने तुरंत कहा, सुनु सुत तो ही उरे न मैं नाही। हनुमान जी ने कहा पक्का हो गया, अब मैं श्री सीताराम जी का बेटा हो गया। खुश हो गए, अब केवल सेवक ही नहीं पुत्र भी बन गया। तो ये भाव बड़ा सुंदर यहां पर प्रस्तुत है। इसके बाद हनुमान जी से किशोरी जी कह रहे हैं कि जात उधान अति भट्ट बलवाना। जात उधान माने राक्षस, अतिशय, भट्ट माने योद्धा है, बलवान है, ये माया भी है। काम रूप जाने सब माया, सपने हो जिनके धर्म न दाया। किशोरी जी को जीव के प्रति दया भाव हमेशा रहती है। बल्कि यूं कहिए कि किशोरी जी की कृपा के बिना रघुनाथ जी की कृपा भी नहीं हो सकती है। इसलिए हमारे संप्रदाय का नाम है श्री संप्रदाय। राम संप्रदाय नाम नहीं है, श्री संप्रदाय है। क्यों? क्योंकि श्री जी की कृपा के बिना श्री रघुनाथ जी कृपा नहीं करते हैं। यही हमारे आचार्यों ने कहा है और इसको स्वीकारा है। गोस्वामी जी इसलिए हमेशा पहले किशोरी जी को वंदन किए, चाहे संस्कृत में वंदना किए तो, चाहे भाषा में वंदना किए तो, फिर श्री राम जी को प्रणाम किए। और वैसे भी लोक रीति में बच्चा पहले माँ को दर्शन करता है तब पिता को, आँख खोलता है तो माँ को देखता है, पहले माता तब पिता है। और पिताजी से माँ का दर्जा भी 10 गुना अधिक है। तो संयोग में किशोरी जी ने जयंत पर अनुग्रह किया है, वियोग में विभीषण जी पर, सुग्रीव पर, इन सब पर कृपा किया है। गीतावली सुंदरकांड 10 पद में गोस्वामी जी ने लिखा भी है, किशोरी जी ने हनुमान जी से यह कहलवाया है कि जाकर के आप कहना श्री रघुनाथ जी से, हनुमान जी कि मेरी अभिलाषा है कि विभीषण राजा कब बनेंगे, यह अभिलाष रहने दिन मेरे राज विभीषण कब पावहेंगे। यह गीतावली सुंदरकांड 10 पद में है। तो यही सिद्धांत है, सत्य है कि श्री किशोरी जी की कृपा पहले प्राप्त हम करें। आदौ सीता पदम पुण्यम, पहले किशोरी जी की कृपा, पहले उनका प्रणाम, उनसे आशीर्वाद लो, फिर श्री रघुनाथ जी के पास चलो। पहले माँ प्रसन्न हो तो पिताजी नाराज भी रहेंगे तब भी खुश हो जाएंगे, उनकी भौवें टेढ़ी भी रहेगी तो मैया के आंचल के प्रभाव से पिताजी की वह टेढ़ी भौवें भी सीधी हो जाएगी। इसीलिए माँ की कृपा पहले होनी चाहिए, किशोरी जी कृपा पहले हो। तो प्रसंग पा करके हम लोग इस संदर्भ में चर्चा की। आगे सुनिए, किशोरी जी कहती हैं, जात उधान अति भट बलवाना, मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रगट किन्ह निज देहा, मोरे हृदय परम संदेहा। हनुमान
बेटा हनुमान, मोरे हृदय परम संदेहा, मेरे हृदय में परम संदेह हो रहा है। ये छोटे छोटे बानर तुम्हारे जैसे सब बानर सब आएंगे, ये बलवान, ये योद्धा, मायावी, कपटी राक्षस सबको मार डालेंगे, खा जाएंगे, तो मेरे रघुनाथ जी की बड़ी बदनामी होगी। हनुमान जी महाराज ने सोचा कि माँ कह रही हैं सुत कपि सब तुम्हें समाना, तो मेरे समाना का मतलब मैं अपना रूप तो दिखाऊं माँ के सामने में। अच्छा, हनुमान जी महाराज छोटे क्यों बने थे अब तक? का छोटे इसलिए बने थे क्योंकि बच्चे को माँ के सामने हमेशा बच्चे ही बन के रहना चाहिए। बेटे को हमेशा बच्चा बन के रहना चाहिए माँ के दुलार पाने के लिए। बड़ा बनने से माँ के मन में होता है तो बड़ा हो गया, सयाना है, इसलिए हनुमान जी छोटे बने हैं। लेकिन अब अवसर ऐसा आ गया, इसलिए सुन कभी प्रकट की निज देहा, सुनते हनुमान जी महाराज ने अपनी देह को प्रकट किया, जो उनकी सहज देह है, जो उनका सहज शरीर है, उसको प्रकट किया। हनुमान जी तो छोटे बने हैं, वस्तुतः उनका स्वरूप तो बहुत बड़ा है। और फिर हनुमान जी महाराज ने सोचा, कह करके नहीं, इस बात को कह करके नहीं समझाऊंगा, इसको क्रियान्वित करके दिखाऊंगा, क्योंकि सूर समर करनी करही, सूर समर करनी करही, कहीं न जनावही आप, सूर समर करनी करही, कहीं न जनावही आप। तो हनुमान जी महाराज ने तुरंत अपनी देह को प्रकट किया। कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा, कनक भूधरा कार शरीरा, स्वर्ण शैलाभदेहम। कनक माने सोने के, भूधर माने पर्वत के आकार में इनका शरीर है। और हनुमान जी समर भयंकर, समर माने युद्ध में भयंकर हैं, अति बलवीरा, अतिशय बलवान वीर हैं। आहा, इतना बड़ा हनुमान है, फिर चिंता किस बात की। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। लंका में कहूमाल देह विशाल, शैल समान अति बल गरजही। लंका में सब पर्वताकार राक्षस लोग हैं, हनुमान जी महाराज सुमेरु पर्वत के समान है, पर्वत के राजा सुमेरु के समान है। कनक वर्ण तन तेज विराजा। हनुमान बाहुक दो में गोस्वामी जी ने लिखा, स्वर्ण शैल संकाश कोटि रवि तरुण तेज घना। हनुमान बाहुक दो में ध्यान दीजिएगा, हनुमान जी का एक रूप बड़ा विकराल है, असुरों को संहार करने वाला। उस रूप को देखने से हम आप भी डर जाओगे, नहीं देख पाओगे। इसलिए हनुमान जी का दूसरा रूप है हम भक्तों के लिए। कौन सा रूप? मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। हनुमान जी महाराज का अभय मुद्रा में आशीर्वाद देते हुए छोटे से रूप में है, और वही रूप प्यारे लगते हैं। बड़े रूप तो बहुत भयानक है, घबरा जाओगे उनके सामने। उस कराल रूप के सामने बड़े बड़े विकराल जो कहे जाने वाले हैं वो डर जाते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अच्छा, गोस्वामी जी महाराज ने बालकांड में मंगलाचरण में जब हनुमान जी को कहा कि महावीर बिन बहु हनुमाना, हनुमान जी महाराज विकराल स्वरूप में गोस्वामी जी के सामने खड़े हो गए। तुलसीदास जी क्या बात है, कोई डर? कहा नहीं नहीं सरकार, प्रणव पवन कुमार खलवन पाव ज्ञान घन। सरकार आप पवन कुमार में ठीक लगते हो। तो हनुमान जी झट से छोटे बन गए। तो हनुमान जी असुरों के लिए बहुत विकराल रूप हैं और अपने भक्तों के लिए बहुत सुंदर सौम्य और बहुत सरल, बहुत दर्शनीय, बहुत मनमोहक, बहुत ही सुंदर उनका आकर्षण युक्त रूप है। समर भयंकर अति बलवीरा। कवितावली में गोस्वामी जी ने लिखा, लंका कांड 45 पद में,
कौन के तेज बल सीम भट्ट भीम से भीमता निरखी कर नयन ढाके, ऐसे हनुमान जी महाराज हैं। सीता मन भरोस तब भयऊ, पुनि लघु रूप पवन सुत लयऊ। सीता मन भरोस तब भयऊ। श्री सीता जी के मन में तब भरोसा हो गया। पुनः हनुमान जी महाराज लघु रूप धारण कर लिए, फिर छोटे बन गए। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी ने माता से कहा, हे माता जी, श्री राम जी की सेना में वानर लोग जितने हैं, कुछ तो हमसे बड़े हैं और कुछ हमसे बराबर है, हमसे छोटे कोई नहीं है। ऐसा कहाँ? बाप रे, इतने बड़े बड़े वानर कहाँ माता जी, हम उनमें से सबसे छोटे हैं। तो किशोरी जी के मन में बड़ा संतोष हुआ। जिनके सेना में, जिनकी सेना में, जिनके दल में सबसे छोटा इतना बड़ा है, तो बड़ा कितना बड़ा होगा। सीता मन भरोस तब भयऊ। अच्छा, किशोरी जी के मन के जो आशंका है कि कोई बानर मारे न जाए, हनुमान जी मानो आश्वासन दिला रहे हैं कि माता जी, कोई बानर नहीं मारे जाएंगे, एक भी राक्षस नहीं बचेंगे और एक भी बानर नहीं मरेंगे। लेकिन भाई युद्ध तो युद्ध होता है, युद्ध में एक तरफा मरण नहीं होता, दोनों तरफ से मरण होता है, नुकसान दोनों ओर होता है। तो युद्ध में तो बानर भी मारे गए। इसीलिए लंका कांड में वर्णन है कि श्री राम जी देवराज इंद्र के सेवा पूछने पर यह आज्ञा दिए कि अमृत बरसा करके बानर भालुओं को जीवित करो। इंद्र ने अमृत बरसाया। पहले तो इंद्र डर गए कि यदि हम अमृत बरसाएंगे तो राक्षस भी जीवित हो जाएंगे। सरकार ने कहा डरना नहीं, अमृत बरसाओ। तो अमृत की वर्षा सब पर हुई, लेकिन केवल बानर भालू जिए हैं, राक्षस नहीं जिए। एक बानर नहीं दिखाई दिए। राम रसायन ग्रंथ में लिखा है, राम रसायन ग्रंथ में लिखा है, एक बानर नहीं दिखाई दिए। सरकार ने हनुमान जी से कहा, हनुमान जी, एक बंदर नहीं दिखाई दे रहे हैं। जरा सोचिए, जिस सेना की गिनती करने भगवान शिव घबराते हैं और कहते गिनने वाला महामूर्ख है, इतनी अपार सेना में एक बानर नहीं दिखाई दे रहे हैं। श्री राम जी का एक बानर नहीं दिखाई दे रहा है। आहा, भगवान की दृष्टि से कोई नहीं बच सकता है, चाहे जितनी संख्या में कहीं भी कोई हो। ये मत सोचना कि हम श्री राम जी के नेत्र से बचे हुए हैं, सरकार के हो के रहो, वे सब देख रहे हैं। तो हनुमान जी ने कहा, सरकार सही में नहीं दिखाई दे रहे हैं। हनुमान जी ने तुरंत ऊपर की ओर देखा, क्यों जमराज, क्या बात है? तो जमराज ने कहा, हनुमान जी, जिस बानर का एक रोम भी पड़ा हुआ था युद्ध में, सब जीवित हो गया, लेकिन इस बानर का रोम तक नहीं बचा, सब कुंभकर्ण के पेट में पच चुका है। हनुमान जी ने कहा, सरकार, यमराज ये कह रहा है कि उसका रोम तक नहीं बचा है, सब कुंभकर्ण के पेट में पच गया है। सरकार ने कहा, सुनो, वो तो ठीक है हनुमान जी, लेकिन सब लोग अपने घर जाएंगे और वो नहीं जाएगा तो उनके घर के लोग रोएंगे, दुखी होंगे कि बताओ, श्री राम जी की सेना में जो गए सब आ गए। अरे कुछ लोग नहीं आते तो संतोष होता कि चलो बहुत लोग मारे गए, ये भी मारे गए, शहीद हो गए, लेकिन एक न जाने से उनके परिवार को बड़ा दुख हुआ कि बताओ, हम ही अभागा ठहरे, हमारे लाल नहीं आए, स्त्री कहेंगे हमारे पति नहीं आएंगे, बच्चे कहेंगे हमारे पिताजी नहीं आए, तो बड़ा कष्ट होगा हनुमान जी। इसलिए चाहे वो जहां हो उसको आना चाहिए। हनुमान जी ने फिर से देखा, क्यों? काफी तुरंत भेज रहे हैं, और तुरंत जमराज उनको भेजा है, जाओ भैया वहां पहुंचो। तो कहने का भाव यह है कि किशोरी जी की जो आशंका है कि बानर मारे जाएंगे, हनुमान जी ने इस बात को निश्चिंत कर दिया है, कोई नहीं मारे जाएंगे। और ऐसा ही हुआ है। सीता मन भरोस तब भयऊ, पुनि लघु रूप पवन सुत लयऊ। श्री हनुमान जी महाराज छोटे बन गए। क्यों छोटे बन गए? तुरंत हनुमान जी ने सोचा अभी तो माँ का आशीर्वाद लेना बाकी है, अब बड़ा बना रहूंगा तो मैया उतना आशीर्वाद नहीं देंगी, क्योंकि मोरे प्रौढ़ तनय समज्ञानी,
बड़े बच्चे पर, बड़े बेटे पर माँ का उतना स्नेह नहीं रह जाता है। इसलिए हनुमान जी फिर से वैसे ही छोटे बन करके, पवन सुत बन करके और माता जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। और फिर हनुमान जी ने कहा क्या, सुनु माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुड़हि खाहि परम लघु ब्याल, खाहि परम लघु ब्याल। सुन करके माता जी को बड़ा संतोष हुआ है और आशीर्वाद देना शुरू किया है। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री विनय पत्रिका से।